4 है या फिर 4/1/2 है, कितनी हो सकती है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले है कि हमें इसको सॉल्व करना होगा। ये एक पज़ल की तरह है और पज़ल को हम सॉल्व करेंगे तभी हम समझ पाएंगे। तो अगर आपको भी ये सॉल्व करना है तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। जैसे कि सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे जो कि 7 1/2 है। तो आपको ये चीज़ मैं बता दूं कि आपको ये चीज़ भी सॉल्व करनी आनी चाहिए क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि 1/2 हाँ तो ये 7th क्लास में और 6th क्लास में 5th क्लास में भी है। जैसे कि अगर यहाँ पर मैं साइन लगा देता हूँ हमको नहीं समझ लगेगी। तो 7 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा 14 और 1 प्लस करेंगे ऊपर वाला तो कितना आ जाएगा यार, ये है 50 और 50 और 2। और सबसे पहली बात यहाँ पर कहा गया है दिनों की बात, डेज की बात की गई है, दिनों की बात की गई है और मिनट्स और सेकंड्स की बात की गई है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि जो डे होता है, डे दिन में कितने जो घंटे होते हैं वो 24 घंटे होते हैं और कितने जो 24 घंटे होते हैं उसमें अगर बात करें तो कितने मिनट्स होते हैं वो कितने होते हैं, वो 60 होते हैं। मिनट्स की बात करें तो वो 60 होते हैं और सेकंड की बात करें तो वो भी 60 होते हैं। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, जैसे कि ये जो है वो 24 घंटे हैं, ये दिन है, दिन में जो होते हैं वो 24 घंटे होते हैं और जो घंटे होते हैं 24 घंटे उसमें जो मिनट्स होते हैं वो 60 होते हैं और जो मिनट्स के बाद हम बात करें तो वो होते हैं हमारे सेकंड्स। तो आपको ये अच्छे से एक्सप्लेन तो नहीं यहाँ पर दिख रहा होगा, मैं अच्छे से बता देता हूँ। सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पर हमारे पास 24 घंटे होते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो इन 24 घंटों में जो घंटे होते हैं उनमें एक घंटे में कितने होते हैं 60 मिनट होते हैं। अगर हम मिनट्स की बात करें तो एक मिनट में कितने होते हैं वो 60 सेकंड होते हैं, जो कि यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो ये डे का हो गया, ये डे का हो गया। ये एक घंटे में कितने होते हैं, ये हमारे जो मिनट्स में होते हैं और ये सेकंड्स में भी उतने ही होते हैं। यार सेकंड्स की बात करना तो भूल गया, सेकंड्स में भी उतने ही होते हैं। ये है 24 एक दिन में और घंटा जो होता है वो 60 मिनट्स का होता है, जो कि यहाँ पर है 60 मिनट्स और एक जो मिनट होता है वो 60 सेकंड का होता है। देखो ब्रीफली मैं आपके सामने एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि आप कोई भी डाउट ना रखें। तो अब हमें क्या करना होगा, सिंपल सी बात है, हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई लिखना होगा, 24 लिखना होगा, मल्टीप्लाई 60 लिखना होगा, इक्वल हमें इसके सामने ये h लिखना है। भाई अभी हमें मालूम नहीं है इसका आंसर क्या है तो h लिख देते हैं, हमें नहीं मतलब यानी कि मालूम नहीं है। मल्टीप्लाई 60 तो ये यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ और अब हमें इनको काटना है यानी कि कटिंग करनी है। तो कैसे करेंगे, अगर मैं 6 और 6 को मल्टीप्लाई करूँगा तो 60 और 60 को मल्टीप्लाई करूँ, उनकी जगह मैं 6 और 6 को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ ना, तो यहाँ पर 12 आ जाएगा। देखो 6 और 6 को काटना हो तो 6 का 12 यानी कि अगर बात करूँ तो 12 आ जाता है। तो इनको काट लिया है, अब हमारे पास 12 है और 12 को मैं किससे काटूंगा, 12 को अगर 2 से करूँगा तो कितना आएगा 24। हाँ तो ये भी काटा जा चुका है, लेकिन एक मिनट, हाँ 12 को 2 से करूँगा तो यहाँ पर 12 भी आएगा। हाँ तो ये भी यहाँ से काटा गया है, हमने इसको भी काट दिया है और इसको भी काट दिया है। अब हमारे पास जो संख्या बची है वो हमारे पास एक ये है, एक ये है और एक ये है। और जब हमारे पास जो बची हुई संख्या होती है उसे हम जब करते हैं तो क्या कर, सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लें। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। तो 15 और 12 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 10 और 0 हासिल 1, 2 एकम 2 और कितना 3, मल्टीप्लाई 5 एकम 5 और 1 एकम 1 और 0 8 और 1 और 180 आ जाएगा। उसके बाद ये सेकंड्स की बात कर रहे हैं, ये सेकंड है तो मैं इसे डिवाइड करूँगा तो डिवाइड के लिए 180 यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ और डिवाइड किससे करूँगा, वो मैं 60 से करूँगा। तो अगर आपको 60 का जो टेबल है वो नहीं आता तो आपको दिक्कत की कोई बात नहीं है, एक 0 इधर से काटिए और अब आपको 6 का टेबल तो आता ही होगा। 6 का टेबल आपको आता है, आना भी चाहिए, जो वो 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा और यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैं जो ट्यूशन्स हैं वो भी मैं यानी कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको कभी कभार ये होता है कि यार मुझे तो 60 यानी कि 60 का टेबल तो आता ही नहीं है, तो आसान से आसान जो क्वेश्चन है उसको वो सोल्व करना स्टार्ट ही नहीं करते। तो
आप टेरेस पे पहुंचना चाहते हो लेकिन सीढ़ी पे बिना कदम रखे कैसे पहुंचोगे, सीढ़ी को आप क्रॉस करोगे फिर भी तो पहुंचोगे, तो वो ऐसा यूज़ ही नहीं करते। तो आपके लिए सिंपल करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने 0 को ही काट दिया और 6 को कर दिया। हाँ 60 को भी करते तो 180 तो वैसे भी आता। तो यहाँ पर आ चुका है आंसर हमारा 3। तो क्या यहाँ पर 3 है? हाँ यहाँ पर है 3 घंटे इसका आंसर आ जाता है। तो आपके सामने ऐसा क्वेश्चन था जो कि रीड करने पर आपको भी मेरे ख्याल से पहली बार में समझ नहीं आया होगा। तो हमारा जो आंसर था वो ये था कि 7 1/2 दिनों में मिनटों की संख्या सेकंडों की संख्या के बराबर करनी है। हमने कर दी, हमने इसका आंसर निकाला। सबसे पहले हमने ये चीज़ को ट्राई किया जैसे कि हमारा 50/2 आया, और उसके बाद हमने पहले डे को देखा जिसमें कि 24 घंटे होते हैं। कितने होते हैं? 60 सेकंड होते हैं, मिनट होते हैं। उनको हमने एक्सप्लेन किया कैसे। पहले 24 जो होते हैं वो डे में 24 घंटे होते हैं, कितने होते हैं, और उसके बाद हमने मिनट में, उसके बाद हमने सेकंड में इसको एक्सप्लेन किया। सबसे बड़ी बात है कि ये जो हमने एक्सप्लेन किया है वो आपके लिए ही किया है कि आप समझ पाएँ, और सेकंड कितने होते हैं वो कितने होते हैं ये आपके सामने मैंने लिख दिया। उसके बाद मैंने इसको अगर काटा तो 6 और 6 को मैंने 12 से काट दिया, यानी कि अगर 6 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो 12 आता है। उसके बाद मैंने 12 को कैसे, यानी कि मैंने 12 को अगर 2 का, यानी कि 12 का टेबल अब अगर आप रीड करते हो 2 तक का तो 24 आ जाता है। सबसे बड़ी बात, तो 24 भी मैंने काट दिया। अब मेरे पास जो है वो 15 और 12 बचे हुए हैं। अब मेरे पास 15 और 12 बचा है, तो मैंने उसको क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। बता रहा हूँ कैसे किया, मल्टीप्लाई कर दिया, और उसके साथ ही मैंने यहाँ पर आंसर आया 180। अब मेरे पास सिर्फ ये बचा हुआ है। हाँ मैं इसे भी काट देता हूँ कि इनको भी मैंने यूज़ कर लिया। सिर्फ एक चीज़ बची हुई है, वो है 60, और मैंने लास्ट में उसको क्या किया, मैंने इसको डिवाइड किया। हाँ डिवाइड का निशान है ये, मैंने डिवाइड किया, इसमें मैंने मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई उसके बाद करी, डिवाइड करने पर ही मेरा आंसर जो है 3 आया है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको नॉलेजेबल लगी होगी। अगर आप वैसे भी मैथ की तैयारी कर रहे हैं किसी भी क्लास के लिए, आप कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मैथ है वो NCERT, CBSE, ICSE है, और ये CTET के लिए तो बिल्कुल ही प्रेफर करता हूँ मैं, क्योंकि CTET में ऐसे ही एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो सेट होता है, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेवल के साथ, जो कि नेक्स्ट लेवल होगा। और आई होप कि आप मेरी वीडियो करने से पहले ही आप इसका आंसर अगर निकाल लो तो अच्छी बात है, अच्छे नंबर लेके आएंगे। 130 की जगह 135, 140। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगी तो लगे ना।